होगा। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज के समय इलेक्शन में बहुत सारे बदलाव होने लगे हैं। इलेक्शन के मात्र 3 दिन बचे हैं और ये इलेक्शन और गर्मी तो वैसे ही बढ़ रही है, लेकिन इलेक्शन के चक्कर में और तापमान हाई होगा। बात करा एससी समाज की और बदलाव की, हमारे साथ है सतेंद्र जी। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार भाई साहब, आपसे एक बार और मुलाकात हुई थी, आज फिर से आपसे मुलाकात का सौभाग्य मिला। तो अब एससी समाज क्या सोच रहा है, क्या उसका निर्णय होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों में अभी तक मैसेज कितना गया है कितना नहीं गया मुझे नहीं पता, और आपका क्या कहना है एससी समाज? क्योंकि बात शैलजा जी से शुरू हुई थी, शैलजा जी अब फिर से कांग्रेस के मंच पे हैं। राहुल गांधी जी हाथ पकड़ के ऐसे उठाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसे हाथ उठाते हैं और वो माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमस्ते करता हूं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का समय चला हुआ है जी, और इस इलेक्शन के दौर में आपको पता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस की तरफ से जैसे उसके जो वक्तव्य हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली है, जो उसकी सोच है, जो समझ है, उसके हिसाब से एक विशेष तरीके से अपने हाथों कांग्रेस जो है अपना ही बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। और उसका कारण आप लोगों को पता है कि जैसे हमने पीछे भी मुद्दे उठे थे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको अपमानित करना, उनके साथ उनका शोषण करना और किसी तरीके से उनको अपमानित करना, तो जो विषय है पूरे समाज को, पूरे देश को अपमानित करने का, क्योंकि वो मानसिकता प्रतीक होती है, उनकी मानसिकता प्रदर्शित करते हैं कि किस मानसिकता के साथ जो है ना कांग्रेस देश में काम कर रही है। तो रही बात असर की, क्योंकि आज केवल एससी वर्ग की बात मैं नहीं करूंगा, बल्कि समूचे राष्ट्र की बात मैं करूंगा, क्योंकि पूरा राष्ट्र जो है परिवर्तन चाहता है और भाजपा के रूप में वो भाजपा पार्टी को देखना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहता है। क्योंकि जैसे देखा है कि कांग्रेस जो है एक वंशवाद से घिरी हुई पार्टी है, उसके अंदर जितने भी विवाद जो पैदा किए हैं इस भारतवर्ष में, तो उसकी जननी मैं कांग्रेस को बोलता हूँ। जैसे परिवारवाद है, जैसे क्षेत्रवाद है, जैसे वंशवाद है, जैसे भाई खर्ची पर्ची का दौर उसके दौर में चला, जितने भी करप्शन, जितना भी भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी उसका निदान कर रही है और कांग्रेस ने उसको जन्म दिया है। इसलिए क्या है कि देश का आम आदमी जो है ना जागरूक हो चुका है। सर्व समाज की बात मैं करता हूँ कि सर्व समाज आज जागरूक हो चुका है। आज पूरा समाज राष्ट्र हित को महत्व देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। राष्ट्रहितम सर्वोपरि। यस, राष्ट्र हित जो है ना सर्वोपरि है और इसी को आधार बना के आज पूरा देश जो है परिवर्तन चाहता है, कांग्रेस पार्टी से मुक्ति चाहता है और इसके विकल्प के रूप में, संकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गया है, उसका समर्थन कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया है इस देश को, मैं तो कांग्रेस का जो हाथ का पंजा है, इसको मैं हाथ का पंजा नहीं मानता, मैं इसको खूनी पंजा मानता हूँ, क्योंकि इसने किसानों का, बहुत बड़ा शब्द आप प्रयोग कर, यस, उसने किसानों का खून नोचने का काम किया, गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया, शोषितों को अपमानित करने का काम किया, दलितों को पथभ्रष्ट करने का काम किया, उनको हर प्रकार से उनको ऐसा मतलब मंजर दिखाने का काम किया है कि व्यक्ति की रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे कार्य जो है ना कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए, जो कि अब बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए सर्वोपरि समाज, समूचा समाज जो है, चाहे वो कोई भी समाज क्यों ना हो, वो राष्ट्र को महत्व दे रहा है। और राष्ट्र को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। क्योंकि अगर आज हम किसी भी तरीके से गलती करते हैं और आज समय है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जब तक उसका उन्मूलन नहीं होगा, जब तक उसको हम एक हाशिए पे नहीं डालेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल एक अलग बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, जब तक दूसरा रास्ता नहीं तैयार होगा, जो हमारा नव भारत की हम कामना करते हैं, भारत के निर्माण की बात करते हैं, भारत के सम्मान की बात करते हैं, भारत की रक्षा, भारत की सीमाओं की रक्षा की बात हम करते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति, इस सोच की जो है ना आज पूरे देश के अंदर लहर है और उसी लहर के तहत समूचा देश की बात मैं कहूँगा। जैसे आपको पता है कि
भाई पूरे देश में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चलता है जी, क्योंकि पूरे देश ने उनको स्वीकार किया, फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री स्वीकार किया। वही पैटर्न आज हरियाणा के अंदर भी लागू हो रहा है। हरियाणा के लोग भी इस चीज़ को समझ चुके हैं, अगर देश सुरक्षित चाहिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चाहिए, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति लामबंद होना पड़ेगा, उसके प्रति हमें समर्थन देना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक किसी व्यक्ति ने, किसी मेरे भाई ने इंटरव्यू किया शैलजा जी का जी कि जी आपका दिल बहुत बड़ा है। तो शैलजा जी की जो प्रतिक्रिया थी, सारगर्भित शब्दों में हंस के कहा कि दिल तो बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुखता नहीं है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने की, क्योंकि दिल तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा था। उनको जो यातनाएं देने का काम किया है, उनके ऊपर जो जुल्म करने का काम किया है, फिर भी उनको हंसते हुए उनको स्वीकार करके देश को फूल की माला पहनाने का काम किया है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने और समूची कांग्रेस पार्टी ने उनको पत्थर मारने का काम किया है। इसके बदले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनके ऊपर फूल वर्षा करने का काम किया। तो ये विशाल हृदय तो होता ही है, क्योंकि दलित पिछड़ा जो समाज के लोग हैं वो मानवता को जानते हैं, मानवता इंसानियत की पूजा करना जानते हैं, वो भाईचारे की भाषा जानते हैं, वो राष्ट्र भक्ति जानते हैं, वो देशभक्ति जानते हैं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते। इसके विपरीत जो गलत मानसिकता के जो शिकार हैं नेता, वो बार बार इनको प्रताड़ित करके जो है ना अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करने का कार्य। राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा प्रचार पे लगे हुए हैं, एक स्टार प्रचारक बड़े स्तर पे वो दिखाई भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं और बड़ा आजकल बड़े एक्टिव हैं। लेकिन एक बार मैं अपने दादाजी से कहानी सुना करता था। वो कहते थे कि एक बार जंगल का राजा बंदर को बना दिया गया था, और जब बंदर को राजा बनाने का काम किया तो एक दिन क्या हुआ, शेर आया और किसी जानवर को उठा के लेके गया, और वहाँ जो जंगल के जो जितने भी जानवर थे जी, है ना, तो वो राजा के पास आए, बंदर के पास आए। उन्होंने कहा कि राजा जी ऐसे ऐसे शेर जो है किसी जानवर को उठा के लेके आया गया है, आप उनको बचाने का काम करो। उसने कहा कि अच्छा, इतनी हिम्मत। तो उसने क्या किया, उसने दौड़ लगाना शुरू किया, कभी उस पेड़ पे छलांग मारी, कभी उस पेड़ पे छलांग मारी। ऐसे करते करते लंबे टाइम तक वो कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, दौड़ भाग कर रहा था। और कुछ समय के बाद उसके पास आया तो उसने कहा कि उसको बचाओ। तो उसने कहा, आप देख रहे हो कि मैं इतने समय से, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी है तो बताओ, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वही हालात राहुल बाबा की है। वो दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे उनकी जो बचकानी हरकतें हैं, वो कहते हैं ना कि हंसी हंसी में हसनगढ़ बस जाएगा। देश के साथ ऐसा परिणाम हो सकता है, देश को ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं कि हंसी हंसी में यदि हसनगढ़ बसवाना है तो भाई राहुल बाबा की बात मान लो, नहीं तो उनकी जो क्रिया हैं, प्रतिक्रिया हैं, एक्टिवनेस है, उसका कोई भी आधार नहीं है देश के लिए। क्योंकि अगर किसी का आधार है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जो संकल्प बंद हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर एक पटाखा भी फटता है तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की प्रेस इस अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देती है, एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं कि इस धमाके में हमारा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो ये क्या है? ये भारत की शक्ति है, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का गौरव है, वैभव है, उनकी मान्यता, उनका सम्मान है, उनका यश है, उनका तेज है, जो कि आज ऐसा हुआ है। बादली विधानसभा की अगर बात करें, क्योंकि बादली में हमारी एक बार मुलाकात भी हुई थी, बादली विधानसभा की अगर हम बात करें तो बादली विधानसभा में आपको क्या नज़र आता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, बादली विधानसभा से माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनसे मैं कई बार मिला हूं, और उनकी जो भाषा है, उनकी जो विद्वता है, जो उनकी कार्यशैली है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि वो एक शिक्षक रहे हैं, और शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माता होते हैं, और मैं शिक्षकों से बड़ा प्रभावित हूँ। तो इसलिए मैं बादली हल्का की तरफ मैं गया भी हूँ, बादली हल्का में मैं एक दो बार गया भी हूँ, और वहाँ की जो मैंने आज जो लहर चल रही है वो केवल और केवल माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के पक्ष में चल रही है। क्योंकि माननीय धनखड़ जी जो हैं, आज बादली हल्का की जनता इस चीज़ को स्वीकार करती है। माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ से बड़ा लीडर बादली को कभी नहीं मिल सकता, झज्जर को कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी नीचे से लेके ऊपर तक दौड़ है। तो इसलिए क्या है, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा नेतृत्व उनको मिल रहा है, इतना बड़ा प्रतिनिधि उनको मिल रहा है। तो ये मैं तो ये कहता हूँ, बादली हल्का के लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के लिए भी सौभाग्य की बात है कि वीर भूमि, जिसको शहीद भूमि कहते हैं, तो उस धरती से वो जो है ना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
तो इसलिए आज चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के पक्ष में लहर चल रही है और माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी बड़ी सरलता सरसता और बहुत ही, मैं कहता हूँ, इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि समूचे हरियाणा की तरफ जब हम नज़र घुमा के देखते हैं तो मैं कहता हूं कि बादली हल्का के लोगों के लिए बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा विकल्प है और बहुत बड़ा नेतृत्व है माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी। और माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ही एक तरफा जीत होगी, जैसा कि मैंने वहां का दौरा किया, क्योंकि जब से हमने ऐसी जो सम्मेलन किया है और उसमें जो हमने प्रस्ताव पास करके जो समूचे समाज को संदेशित करने का काम किया है, तब से पूरा समाज, पूरा पिछड़ा वर्ग जो है और सर्व समाज जो है माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और वो बादली हल्का के विकास को जो तीव्रता देना चाहते हैं, प्रगति देना चाहते हैं, जैसे कि 2014 में वो क्या कोई आपने टीम भी बनाई है इसको लेके? बिल्कुल, हर कंस्टिट्यूएंसी या हर गांव में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टीमें काम कर रही है और एक वचन, एक मत होके, एक विचार होके, एक संकल्प होके उन्होंने निर्णय ले लिया है कि हमें जड़ से कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये समय है, ये अवसर है और इस अवसर का हम पूरा उपयोग करने का काम करेंगे, क्योंकि हरियाणा को जो है ना कांग्रेस मुक्त करने का काम करेंगे, हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और उन सरकारों को यह एहसास करवाने का काम करेंगे किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ताकि उनकी आगे हिम्मत और हिमाकत ना पड़े। दिल दुखता भी है, दिल दुखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वही हमारे सत्येंद्र जी ऐसी समाज से, और अब ये ऐसे समाज क्या और कितना जल्दी कितना निर्णय लेगा वो देखेंगे। मात्र 3 दिन हैं इलेक्शन के, 3 दिन के बाद एक दिन लाउड स्पीकर बंद हो जाता है और 5 तारीख को वोटिंग है। तो भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।